This time we will see the hydrolysis of ester in this video. How the esters hydrolyzed. है ना? तो बच्चों एस्टर किसको कहते हैं हम? कोई ग्रुप है आर, है ना, COOH ही कहलाता है बच्चों, एसिड फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। लेकिन H की जगह पर अगर कोई एल्काइल ग्रुप है लगा हुआ तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है? जैसे कि मिथाइल, इथाइल, एसीटेट, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मतलब लग सकता है आर ग्रुप हो, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है? हमारा एस्टर। जब इसको हाइड्रोलाइज हम करते हैं, ये एसिड के प्रेजेंस में भी हो सकता है और बेस के प्रेजेंस में भी हो सकता है, तो हमें क्या मिलता है? वी गेट एसिड। इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, इसको ब्रेक किया जाता है। इसकी मैकेनिज्म हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने में मतलब हाइड्रोलाइज करने पर, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ वाटर, वाटर के साथ में ब्रेकिंग होती है इसकी। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? इस साइड में OH और इधर H, ये मेथेनॉल की फॉर्म में और OH की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर जस्ट ये जो प्रोडक्ट है इस पर बात करें कि एस्टर को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है, इसको ब्रेक आउट किया जाता है, तो क्या बनता है? क्या फॉर्म होता है? एसिड फॉर्म होता है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है? एसिड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। दोनों कंडीशंस में हो सकती है, चाहो तो आप एसिडिक मीडियम में करा लो, चाहे आप इसको बेसिक मीडियम में करा लो। एस्टर को हाइड्रोलाइज करेंगे हम तो क्या मिलता है बच्चों? एसिड हमें मिलता है। बहुत जनरल और कॉमन रिएक्शन है। इसको एक बार इसकी हम मैकेनिज्म देखेंगे दोनों कंडीशंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस की किस तरह से मैकेनिज्म आती है हाइड्रोलिसिस की, क्योंकि बार बार यूज होती है रिएक्शंस में। और जिसको हम क्या कर देते हैं? डायरेक्ट लिख देते हैं कि हाइड्रोलाइज किया एस्टर तो क्या बनेगा? हमें एसिड मिलेगा। लेकिन इसकी मैकेनिज्म एक बार लर्न करना जरूरी है, तो इसे हम इसकी एक बार मैकेनिज्म यहाँ पर बनाएंगे। तो पहले चलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में किस तरह से ये हाइड्रोलाइज हो रहा है, मैकेनिज्म किस तरह से जाएगी। क्योंकि मैकेनिज्म सीखने से ही रिएक्शन आती है ना। रिएक्शन तो प्रोडक्ट अपने आप बन जाते हैं अगर आपको मैकेनिज्म आती है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? मैकेनिज्म करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। फिर बेस की प्रेजेंस में करेंगे मैकेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में क्या मैकेनिज्म आएगी बच्चों? ये मैंने एस्टर लिखा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत अच्छे। और फिर हम क्या लिख रहे हैं बच्चों? एसिड लिख रहे हैं H+ एसिड की प्रेजेंस में। अब जो H+ लिखा है, H कहीं से भी आ सकता है, यहाँ पर हो सकता है लिखा हो, कोई भी एसिड लिखा हो, HCl भी हो सकता है, HBr हो, HI हो, H2SO4 हो, मतलब हम इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में। और एसिड बच्चों किसको कहते हैं? जो H+ दें। एसिड्स क्या कहलाते हैं? वो H+ दें। तो एसिड की डेफिनेशन शायद समझ में आ गई हो। कोई भी एसिड जो कोई भी सब्सटेंस अगर H+ आयन दे रहा है तो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। तो हमने क्योंकि उसकी नेचर क्या है? H+ देने की, तो H+ लिख दिया हमने यहाँ पे। और बच्चों ये हमारा ये एस्टर है, तो H+ क्या करेगा? जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहली वीडियो में क्या सिखाया है? एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेसन कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, सारी मैंने बेसिक मीडियम में कराई है। लेकिन हम कहीं पर भी एसिड हो तो H+ देता है। H+ जाकर के कहाँ लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो H+ तो क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कहाँ पे जाके लगता है? जहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल हो, ठीक है। तो H+ क्या करता है? प्रोटोनेट कर देता है। जब बेस लिया था तो हम क्या ढूंढ रहे थे? बेस है तो सबसे एसिडिक H कौन सा है सब्सटेंस में, इस चीज़ का, उस H को ऑब्स्ट्रैक्ट करता। बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। तो H+ है यहाँ पर, ये एक सब्सटेंस है, तो H+ कहाँ पे जाके लगेगा? जहाँ पर मोर बेसिक लोन पेयर हो, तो लोन पेयर पे जाकर के बैठेगा, ठीक है। कई बार मैं बोल देता हूँ ये तो मक्खी है, और कहाँ पर बैठेगी मक्खी? जहाँ पर गुड़ हो, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, कहाँ पर जाकर बैठेंगे? जहाँ पर लोन पेयर हो। तो यहाँ पर देखते हैं लोन पेयर कहाँ कहाँ पर है। तो बच्चों लोन पेयर यहाँ पर है, ये लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं और ये 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से लोन पेयर पे बैठे जाकर के, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाला एक बात है, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, इसमें बैठे कि इस पे बैठे। तो मैं यहाँ नीचे एक्सप्लेन करूँगा अभी कि वहाँ पर ही क्यों। तो बच्चों इस H+ पे बैठती है, लेकिन एरो किस तरह से दिखाएं? एरो क्या ऐसे दिखाएं? नहीं, रॉन्ग हो गया, क्योंकि एरो जो दिखाते हैं, एरो का फ्लो हम क्या दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाते हैं, तो ये एरो रॉन्ग है। हमें किस तरह का एरो दिखाना है बच्चों? इसमें लोन पेयर का फ्लो, ये लोन पेयर H+ को जा रहे हैं, तो H+ जा करके कहाँ बैठ रहे हैं? लोन पेयर पे बैठ रहे हैं। लेकिन हमें एरो किस तरह दिखाना है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को दिखाना है ना। इसमें हम क्या दिखाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाते हैं, ना कि एटम कहाँ पे जा रहा है उसको, उसकी डायरेक्शन के लिए ये सिंबल नहीं रहता है
कर्ली एरो जो होते हैं लोन पेयर के फ्लो के लिए रहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया है, कुल मिलाकर के H+ वहाँ पे जाकर के बैठेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर क्यों नहीं बैठ रहा है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि इस पे क्यों नहीं बैठा। तो दोनों कंडीशन देख लेते हैं, यहाँ पर बैठा देते हैं पहले जाके, जो कि वहाँ पर जाकर के लगेगा ही RCO और यहाँ पर बच्चे लोग गया H, ये हो गया प्लस, ठीक है, क्योंकि इसने दोनों अपने इलेक्ट्रॉन दिए। ये जो बॉन्ड बना है ये कौन से इलेक्ट्रॉन से बना है, ये जो लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनसे बना है। क्लियर। तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब एक ही एटम अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड बनाने के लिए तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ईमानदारी ये रहती है अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो शेयरिंग से बने, 50-50% की शेयरिंग, एक इसका इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, इस ऑक्सीजन ने H+ को दिए हैं, ठीक है। तो दोनों ऑक्सीजन के बीच जारी किए गए तो उस पर क्या चार्ज आएगा, धनात्मक चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज उस पर आएगा। तो जो कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लिख दिया है और बाकी ग्रुप ऐसे ही लगा दिए हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये सॉल्व कर लेते हैं हम, क्या कि देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर क्यों नहीं लोन पेयर, तो जाकर के है ना, बाकी को 2 जगह लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, इसे प्रोटॉन को 2 जगह, यहाँ पर भी लोन पेयर और यहाँ पर भी, तो यहीं पर क्यों बैठ रहा है, यहाँ पर जाकर के क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चों स्टेबिलिटी के आधार पर रिएक्शंस चलती हैं। अगर सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है इस लेता, अगर H+ यहाँ पर जाकर के लगता, कहने का मतलब तो बच्चों क्या चीज़ बनती, R डबल बॉन्ड O R और ये H, यहाँ पर H+ बैठा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता। तो यहाँ देखने वाली बात है, ये O स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल है, ये इतनी स्टेबल है। लेकिन क्वेश्चन होता है कि खाली कहने से कोई हो गया कि O स्पीसीज जो है ज़्यादा स्टेबल है, ये इतनी स्टेबल नहीं है, खाली कहने मात्र से भी हो जाता, देखने से कोई पता चलता। लेकिन कैसे पता चला है, क्योंकि बच्चों पॉजिटिव चार्ज जो है डिलोकलाइज कर सकता है। डिलोकलाइज तो इलेक्ट्रॉन करते हैं, है ना, ये इधर आए और ये इधर आए, तो आपको दिखाई देगा कि नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर ना हो करके अब यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रेजोनेट कर सकते हैं और इसको रिलीफ दिला सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से। अब डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो इस तरह 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल वहाँ पर हो पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अगर H+ जाएगा, है ना, तो यहाँ H+ यहाँ पर लगेगा तो जो स्पीसीज में ले वो ज़्यादा स्टेबल है, जबकि दूसरी तरफ अगर कहीं इन लोन पेयर पे H+ लगेगा तो यहाँ OH, ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइजेशन में नहीं है ना, कॉन्जुगेशन नहीं है। कौन से लोन पेयर चलाओगे, यहाँ से लोन पेयर चलाओगे, तो ये तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए था, है ना, क्योंकि कॉन्जुगेट किस तरह से चलती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इधर आया तो ये इधर को ब्रेक करे, ठीक है। तो इस तरह के ये लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि एक बॉन्ड छोड़ करके डबल बॉन्ड यहाँ पर है नहीं, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये लोन पेयर में कॉन्जुगेशन में, तो एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो दूसरी स्पीसीज पे यहाँ है, तो इसका ये रीज़न, इसलिए ये H+ कहाँ पे बैठा है, जिस डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है उस पर जा करके चिपकता है, उस पर जा करके H+ लगता है, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये यूज़ का नहीं है यहाँ पर। रीज़न क्या रहा क्यों नहीं यूज़ का, क्योंकि H+ जाकर के वहाँ पर लगेगा, रिएक्शन उस साइड जाएगी, इस साइड नहीं आएगी, इस ऑक्सीजन पे H+ नहीं लगेगा, क्लियर है। तो फिर ठीक है, यहाँ पर खाली इसका ये कैटेलिस्ट है, इसने इस सबस्ट्रेट को कैटेलाइज किया, मोर रिएक्टिव बनाया है, ठीक है। कैसे पता चला है, क्या कहने इस बात का मतलब ये है, मोर इसने क्या किया है, चलो एरो हटा देते हैं, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए बनाए हुए थे मैंने, वो आपके पास समझ में आ गई। अब बात है कि इसने एसिड ने कैसे इसको कैटेलाइज किया, ये जो कार्बोनिल कार्बन था, ये जो कार्बोनिल कार्बन था अब मोर रिएक्टिव हो गया इलेक्ट्रोफिलिसिटी के लिए, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, इलेक्ट्रॉन की से चाहत ज़्यादा हो गई। यहाँ पर ये ऑक्सीजन लगने से ये ऑलरेडी पहले से क्या था, पार्सली पॉजिटिव इस पर चार्ज था। कैसा चार्ज था, पार्सली पॉजिटिव चार्ज था। अब हमने H+ और चिपका दिया उस पर, तो ऑक्सीजन अब कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को विड्रॉ करेगा। जब अपनी तरफ को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस पर और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उससे जो इलेक्ट्रॉन की इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये कैटेलाइज करा है कि किसको, एसिड जो है इस कार्बोनिल के कार्बन को और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इस पर अटैक करेगा।
तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जा रही है एसिड कैटेलाइज में। तो ठीक है, इतनी क्लियर है। अगर कहीं भी एसिड दिया है तो वो जाकर के कहाँ पर लगेगा, लोन पेयर पे जाकर के लगेगा, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो न्यूक्लियस तो है, उसमें एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की चाहत तो इसे है, तो जाकर के कहाँ लगता है, जहाँ पर लोन पेयर हो, तो इस लोन पेयर पे जाके लगा और ये एक स्पीसीज बन गई, कैटायनिक स्पीसीज बन गई। ठीक, तो अब इसकी यहाँ पर केवल ये बताया मैंने, ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई एसिड की वजह से, H+ के लगने की वजह, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ को विड्रॉ करेगा। तो नेक्स्ट क्या पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं वाटर से, तो वाटर कैन अटैक, है ना। अब क्या कर सकता है, वाटर इस पर अटैक कर सकता है, H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या, ये पॉजिटिव है, लोन पेयर ऑक्सीजन पे, दो लोन पेयर्स होते हैं, तो ठीक है, ये निकलो यहाँ पर अटैक किया, तो ये बॉन्ड की तरफ को ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक हुआ, इसने इस पे कार्बन पे अटैक किया, कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहनी है, तो बी बॉन्ड पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक हुआ। तो बच्चों क्या स्पीसीज बनी, क्या इंटरमीडिएट बना इसमें, RCOH OH और H। अब ध्यान से देने वाले, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ने अटैक किया है, जो ऑक्सीजन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन से ही क्या बना, ये वाला बॉन्ड बना है ना। तो ऑक्सीजन क्योंकि क्या था, न्यूट्रल था, इसने अटैक जो किया अपने इलेक्ट्रॉन से किया, तो जो बॉन्ड बना ही इसी के इलेक्ट्रॉन से बना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा OR। और सारी की सारी रिएक्शंस ये रिवर्सिबल स्टेप्स रहते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ पर क्योंकि O+, अगर बच्चों कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, अगर उससे H लगा है तो वो काफ़ी एसिडिक है, वो अपने प्रोटॉन H+ को निकाल सकता है ना, उससे छुटकारा पा सकता है पॉजिटिव चार्ज से, यहाँ से H+ स्पीसीज निकल जाएगी। तो क्या आ गया, RCOH COR, बहुत इजी स्टेप है, OH। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है बच्चों, देखने वाली बात यह है, क्योंकि जो लोन पेयर होते हैं वो हमेशा कैसे नेचर के रहते हैं, पुशिंग नेचर के रहते हैं, वो हमेशा बॉन्ड बनाने की ट्राई में रहते हैं कि किसी तरह से हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बन जाए, तो क्या करते हैं, धक्का देते हैं, पुश करते हैं। तो यहाँ पर जो वीक बॉन्ड है वो ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि अगर वो H को हम लीव करा दें तो फर्दर हम वापस वही सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। फर्दर वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि हाइड्रोलाइज करा रहे हैं, वाटर एक्सेस में है, तो फर्दर कार्बन लेके कार्बन को अटैक करेगा, तो चांसेस हैं कि क्या निकल जाए, OR ग्रुप निकल जाए। क्या ग्रुप निकल जाए, OR ग्रुप यहाँ से लीव कर जाए, एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाए। ठीक है, तो इस तरह से जाकर के अगर ये लीव होगा तो बच्चों क्या आ गया, हमारा एसिड बन गया, हाइड्रोलाइज हो गया, RC⋅O, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन गए, ये ऑक्सीजन जो न्यूट्रल है, दोनों इसकी के इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज OH, और बच्चों ये OH। और मैं फिर बाद में बच्चों एसिडिक मीडियम है, तो क्या है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, तो आसानी से किस बॉन्ड को तोड़ लेता है, H+ को निकाल देता है, काफ़ी एसिडिक H हो गया ये यहाँ पर लगा हुआ। तो कुल मिला करके वर्कअप करेंगे तो हमें एसिड मिल जाता है। तो बच्चों ये थी कहानी, किस तरह से एस्टर जो फंक्शनल एस्टर है वो किस तरह से हाइड्रोलाइज होता है एसिड में। तो मेन बात पहले तो याद ही रखनी है, जो एस्टर है उसको हाइड्रोलाइज करें वाटर से, एस्टर को हाइड्रोलाइज करें तो क्या बन जाता है बच्चों, एसिड बनता है। एसिड कैटेलाइज करें या फिर बेस कैटेलाइज करें, हमें मिलेगा एस्टर की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा बच्चों, एसिड मिलेगा। ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो इसे कन्फ्यूज हो तो कि ऑक्सीडाइज हुआ कि रेड्यूस हुआ, दो ऑक्सीजन यहाँ लगे, यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन लगे, ये केवल कैसी रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, किसमें, एसिड के अंदर, एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो बच्चों H+ कहीं भी दिखाई देगा हमें, तो H+ कहाँ पर जाकर के लगता है, ध्यान देने बात है, लोन पेयर पे जाके लगेगा। तो लोन पेयर बच्चों दो तरह के थे यहाँ पर, एक ये लोन पेयर, एक लोन पेयर, और ये फिर मैंने इस वीडियो में क्या बताया आपको, इसी लोन पेयर पे जाके लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने दिखाया अगर यहाँ पर लगेगा तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी जो कैटायन को दोनों ऑक्सीजन पर डिलोकलाइज करा रही थी, इसलिए हमारी ये पॉसिबिलिटी है। तो ये क्योंकि ये तो केवल कैटेलिस्ट है, इसने इसको कैटेलाइज किया है, कैटेलाइज किया हाइड्रोलिसिस के लिए, ये मतलब इसका कार्बन जो हो गया H के लगने से मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया ये कार्बन। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल
न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, उसके पास लोन पेयर है, ये पॉजिटिव बन गया है तो ये यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड किधर को ब्रेक हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पर ब्रेक हो जाएगा। तो बच्चों हमें ये स्पीसीज मिली। तो वाटर ने अटैक किया, मैंने कहा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि बॉन्ड जो बना है ये इसी के दोनों इलेक्ट्रॉनों से बना है ना डिफिकल्ट आती है, बहुत ईजी है, इसी के 2 इलेक्ट्रॉनों से बना है। तो बच्चों कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ से H+ निकलने के चांसेस है, तो H+ क्योंकि एसिड है, एसिड कहते हैं ये एसिडिक हो गया, H+ रिलीफ कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो इस तरह से इसने गेटेड अपने पॉजिटिव चार्ज से छुटकारा पा लिया, है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया, OH बन गया। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पुशिंग नेचर के होते हैं, वो धक्का देंगे तो किसी को भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको निकाल रहे हैं हम तो वापस चले जा रहे हैं क्योंकि एक्सेस में वाटर है। अगर लेकिन ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो सॉल्यूशन में वो ज़्यादा है नहीं, ये निकलेगा तो ये ग्रुप निकल गया तो हमारा सीधा क्या मिल गया, हमें एसिड मिल गया। इस तरह से ये मैकेनिज्म है एसिड कैटेलाइज की। अब बच्चों इसको हम लर्न करते हैं बेस कैटेलाइज में किस तरह से है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस किस तरह से एस्टर हाइड्रोलाइज होता है। एस्टर मेन, पहले तो मेन रिएक्शन याद करनी है आपको। एस्टर को हाइड्रोलाइज अगर हम करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, हमारा एसिड बनता है। लेकिन रिएक्शन किस तरह से जाती है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या है हाइड्रोलिसिस की। और मैकेनिज्म मास्टरी हासिल करना, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो कहीं पर भी कंपटीशन में, तो मैकेनिज्म पे मास्टरी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खाली रिएक्शन तो कभी याद ही नहीं हो सकती विदाउट मैकेनिज्म। चलो बच्चों अब करते हैं हम बेसिक मीडियम में। तो ऐसे हटा देते हैं यहाँ से। अब कौन सा मीडियम ले लेते हैं हम, बेसिक मीडियम ले लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ OH निगेटिव, इन द प्रेजेंस ऑफ OH निगेटिव मतलब यहाँ पर बेसिक मीडियम अगर हम ले रहे हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस OH निगेटिव बेसिक मीडियम में अगर इसको हाइड्रोलाइज करें, फटाफट हाइड्रोलाइज करें बच्चों। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, एस्टर लिया हमने, हम जानते हैं एस्टर किस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं, बेस लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ OH निगेटिव हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। तो बच्चों हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पर क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा ये, है ना। हाइड्रोलिसिस में क्या करें, एज ए न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पर वर्क करा पाएंगे केवल, ठीक है ना। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह भी ये काम कर सकता है अगर एसिडिक H है वहाँ पर, तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हाइड्रोलाइज करने में किस तरह, एज ए न्यूक्लियोफाइल इसने यहाँ पे अटैक किया तो बच्चों हमारी क्या स्पीसीज मिली। और ये तो मैकेनिज्म हम करते आ रहे हैं, OR OH। अब बच्चों वही जब एनायन बन गया, ये एनायन बन गया तो क्या होती है, इसकी नेचर क्या होती है, पुशिंग नेचर होती है, धक्का देने की नेचर होती है। इसको इसने तोड़ा था तो ये वापस ऊपर गया और फिर से वापस आएगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया, क्रिया की प्रतिक्रिया है। ये इसने अटैक किया तो ये वापस गया, वापस ये रिटर्न करेगा, फिर से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा उससे कि मैं भी बॉन्ड बन जाऊँ, मैं क्यों फिर इलेक्ट्रॉन से रहूँ, मेरे बॉन्ड हैं, मैं भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो जाऊँ। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा, यहाँ पर आने का ट्राई करेगा, यहाँ आने का ट्राई करेगा। तो 2 पॉसिबिलिटी, OH भी निकल सकता है, OR भी निकल सकता है। तो बच्चों क्योंकि अगर हमने OH निकाल दिया, क्योंकि इनकी O निगेटिव तो ऑलमोस्ट लिविंग ग्रुप करैक्टर छोड़ने का बराबर है, क्योंकि O पर ही निगेटिव आ रहा है, ठीक है। लिविंग ग्रुप करैक्टर दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल ही है। लेकिन एक्सेस OH की है, अगर OH निकाल दिया तो फर्दर अटैक करेगा। तो कब तक बेचारा है यहाँ पर वॉल लगा रहेगा, एक टाइम तो होगा इसको हटना होगा यहाँ से, क्योंकि OH जो है मेजोरिटी में है और मेजोरिटी हमेशा विन करती है, तो ये ग्रुप निकलेगा, है। इस तरह से बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म आती है। और हमारा क्या बन गया, हमें ये OR ग्रुप निगेटिव ग्रुप निकल गया। और ये क्या बन गया बच्चों, निगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो लगाएंगे नहीं, दोनों बना रहा है, निगेटिव हो गया तो ये न्यूट्रल बन गया आप और OH। लेकिन बेसिक मीडियम में H+ चला जाएगा, है ना, कार्बोक्सिलेट आयन। और यहाँ से क्या निकला था, OR निगेटिव, उसको छोड़ दो तो गया सॉल्यूशन में। तो इस तरह से हमारा एस्टर से स्टार्ट किया था और हमारे क्या बना बच्चों, बेस बना। तो ये मैकेनिज्म रहती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल आपको यहाँ ध्यान से इसकी मैकेनिज्म देख लेनी है।
किस तरह से एस्टर हाइड्रोलाइज होकर के क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। थैंक यू।